नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के 53 मीटिंग्स के बारे में। रिकमेंडेशन के बारे में समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है और बहुत सारी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर। तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या बदलाव हुआ और क्या क्या डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी रेट के चेंजेस के बारे में। जो गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट चेंज हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी रेट चेंज हुआ है गुड्स के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, 5% का IGST का एक यूनिफॉर्म रेट अप्लाई होगा। इम्पोर्ट अगर करते हैं पार्ट्स, कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, टूल्स और टूल किट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स के, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एचएस, मतलब बिना उसके एचएसएन कोड के, क्या उसका एचएसएन कोड है उसको ध्यान में ना रखते हुए, यहाँ पे अगर पार्ट्स, कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, टूल्स, एयरक्राफ्ट का सप्लाई होता है तो उस पर जीएसटी रेट 5% लगेगा। एक यूनिफॉर्म रेट लगा दिया। उसके बाद जितने भी मिल्क केन्स है, मिल्क केन, ठीक है, दूध की बोतल, स्टील में, आयरन में या एल्युमिनियम की होती हैं ये बोतल्स, तो उसके ऊपर जो जीएसटी रेट लगेगा वो 12% लगेगा। फिर उसके बाद जीएसटी रेट की बात करें, कार्टून बॉक्सेस या बॉक्सेस के ऊपर, या कोरोगेटेड बॉक्सेस के ऊपर, या नॉन कोरोगेटेड बॉक्सेस के ऊपर, या पेपर बॉक्स या पेपर बोर्ड बॉक्स के ऊपर जीएसटी रेट जिसका एचएसएन कोड 4819 है या 4819-20 है या 4819-10 है, उसके ऊपर जीएसटी रेट लगेगा 12%। करंटली उसके ऊपर 18% लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, पहले इस तरह के आइटम के ऊपर 12% का ही जीएसटी रेट था कार्टून बॉक्सेस के ऊपर। बाद में इसने गवर्नमेंट ने बढ़ा के 18 कर दिया था, अभी फिर से 12 कर रही है। तो नाउ फाइनली अभी कार्टून बॉक्सेस के ऊपर 12% का जीएसटी रेट अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जितने भी सोलर कुकर्स हैं, वेदर सिंगल या ड्यूल एनर्जी सोर्सेस, उसके ऊपर 12% का जीएसटी अप्लाई होगा, अट्रैक्ट होगा सोलर कुकर्स के ऊपर, ठीक है। सभी तरह के स्प्रिंकलर्स इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर्स, इन सब के ऊपर अब 12% का जीएसटी लगेगा। IGST की एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट 30 जून 2029 तक। अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आइटम इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, डिफेंस के लिए, तो उसमें एग्जेम्पशन दे रही है। 5 ईयर का एग्जेम्पशन मिल रहा है, 30 जून 29 तक इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। IGST की एक एग्जेम्पशन एक और है, अगर रिसर्च इक्विपमेंट BOS इंपोर्ट किया जाता है, अफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन मॉनसून एनालिसिस या प्रिडिक्शन RAMA के लिए, तो उस केस में भी IGST की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जेम्पशन मिल रही है कंपनसेशन सेस से, अगर इंपोर्ट किया जाता है SEZ यूनिट से, SEZ के द्वारा ऑथराइज ऑपरेशन में, तो 1 जुलाई 17 से इस तरह के केसेस में कंपनसेशन सेस की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। साथ ही साथ कंपनसेशन सेस का एग्जेम्पशन हो रहा है अगर सप्लाई की जाती है बीवरेज या एनर्जी ड्रिंक्स की कस्टमर्स को, जो यूनिट रन कर रहे हैं कैंटीन, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो उस केस में भी उनको कंपनसेशन सेस की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। IGST की एग्जेम्पशन मिल रही है अगर इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर AK 203, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियन डिफेंस के लिए, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी IGST की। रिकमेंडेशंस की बात करें, सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है, पहले गुड्स का था, अब सर्विसेज का समझते हैं। तो क्या क्या है समझना, यहाँ पे सर्विस को एग्जम्प्ट किया जा रहा है अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडियन रेलवे के द्वारा जनरल पब्लिक को। किस चीज़ की सर्विसेज, प्लेटफॉर्म टिकट की, ठीक है, फैसिलिटी दे रहे हैं रेंटिंग रूम की, वेटिंग रूम की, क्लॉक रूम की सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, कोई भी इंटर रेलवे ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो उस केस में इस तरह की कोई सर्विसेज होगी तो वो एग्जाम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से। उसके बाद एक और कर रहे हैं, जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल रहा है अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल सप्लाई की जाती है इंडियन रेलवे के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने के लिए, तो उस केस में भी यहाँ पे IGST की एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके अलावा ये तो हो गया रेट के बारे में। अभी समझ लेते हैं कि और क्या क्या चेंजेस किया जीएसटी एक्ट के अंदर या लॉ के अंदर। तो एक नया सेक्शन 128A इंसर्ट किया जाएगा CGST एक्ट के अंदर, और
यहाँ पे कंडीशनल वेवर मिल जाएगा आपको, जो आप देख रहे हैं आजकल जो नोटिस आ रहा है आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, जहाँ पे आपसे टैक्स डिमांड की जाती है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लगा लेते हैं, पेनल्टी भी लगा लेते हैं, उन सब के लिए माफ़ी दी जा रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन को समझते हैं क्या गवर्नमेंट ने दिया है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 128A के अंदर CGST एक्ट में। 73 के अंदर जो आपकी डिमांड रेज होती है, सेक्शन 73 के अंदर आपको जो डिमांड देते हैं वो DRC 1 का नोटिस देते हैं या असेसमेंट 10 का नोटिस देते हैं। हालांकि असेसमेंट 10 का सेक्शन 61 में देते हैं और 73 का DRC 01 के अंदर नोटिस देते हैं। तो 17, 18, 18, 19 या 19, 20 के लिए आपको नोटिस मिले, जो फिस्कल ईयर है 17, 18, 18, 19, 19, 20, ये इनिशियल टाइम था GST के इम्प्लीमेशन का। तो उस केस में काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कि भाई वेवर मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट और पेनल्टीज माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो डिमांड है, टैक्स का डिमांड, अगर वो फुल पे कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, पेनल्टी नहीं देनी। और वो डिमांड कब तक पे कर देते हो? 31 मार्च 2025 तक पे कर देते हो वो डिमांड, तो आपको ना ही इंटरेस्ट देना है ना ही पेनल्टीज देनी है, मतलब दोनों से माफ़ी मिल जाएगी। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देना होगा। 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए ये कंडीशनल वेवर दे रही है गवर्नमेंट। इसके लिए बाकायदा एक सेक्शन में इंसर्ट किया जाएगा। देखो सेक्शन, ये अभी केवल रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन इशू करेगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताएगी भाई हम ये एक्ट के अंदर और हम यहाँ पे ये सेक्शन डाल रहे हैं, तभी वो लागू होगा। अभी केवल रिकमेंडेशन है। हालांकि अगर इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तो 90% मान के चलो कि एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बस अब इनको एक नोटिफिकेशन इशू करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद गवर्नमेंट जो है लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर रही है अपील के लिए, ठीक है। तो GST के अंदर अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं, अब GST अपील ट्रिब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें एक मॉनेटरी लिमिट होगी। GST अपील ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख की, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की मॉनेटरी लिमिट होगी अपील फाइलिंग के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्शन 107, 112 को अमेंड करेगी, रिड्यूसिंग करेगी प्री डिपॉजिट मनी, जो आप अपील फाइल के लिए प्री डिपॉजिट मनी करते हैं, प्री डिपॉजिट मनी जमा कराते हैं, तो अपील फाइल के लिए उस प्री डिपॉजिट मनी को रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद बात करें, GST लगाया जाएगा एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल पे। हाँ जी दोस्तों, GST एप्लीकेबल होगा एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल पे। इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर एक नोटिफिकेशन लेके आएगी, सेक्शन 9 सब सेक्शन उनके अमेंड किया जाएगा और उसके अंदर इस तरह के आइटम को रखा जाएगा। रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट TCS का रेट। हाँ जी दोस्तों, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तो वो लोग आपका TCS काटते हैं 1%। अब उस लिमिट को रिड्यूस करिए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करिए कि नहीं भाई 1% नहीं कटेगा। अब आपका जो TCS कटेगा वो केवल 0.5% कटेगा। पहले 1% था, अभी उसको आधा कर दिया, 0.5%, यानी 0.25% CGST, 0.25% SGST, और IGST अगर कटेगा तो 0.5% कटेगा, ठीक है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो सप्लायर है अब उनको राहत मिलेगी, उनका अमाउंट जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता था, ये इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, टाइम लिमिट जो है GST अपील ट्रिब्यूनल के अंदर फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट अलाउ करेगी गवर्नमेंट 3 मंथ की टाइम लिमिट मिलेगी GST अपील ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइलिंग की। साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशन भी दे रही है गवर्नमेंट। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट है उससे रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 जो इम्प्लीमेशन ईयर था GST का, उस केस में यहाँ पे टाइम लिमिट से आपको इनपुट क्रेडिट अवेल करने की जो टाइम लिमिट थी उससे आपको राहत मिलेगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट है उससे आपको राहत मिलेगी। GST 3B के अंदर आपको टाइम लिमिट मिल जाती थी कि भाई इतने तारीख तक 3B फाइल है तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए अगर 30 नवंबर 2021 तक 3B फाइल है तो उस केस में आप उसका ITC ले पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन लेके आएगी और नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन भी करेगी गवर्नमेंट। तो चलिए, तो नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। फिर उसके बाद बात करें ड्यू डेट जो है GSTR 4 की, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की ड्यू डेट जो है उसकी डेट को बढ़ा रही है गवर्नमेंट, जिसकी डेट 30 अप्रैल होती थी अब 30 जून कर रही है। GSTR 4 अगर आपने फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर का नहीं भरा, यानी 24-25 का नहीं भरा, 30 अप्रैल तक, तो 30 जून तक भर लीजिए। इसकी डेट को गवर्नमेंट बढ़ा रही है। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक और चेंजेस है, एक करेगी गवर्नमेंट CGST एक्ट के अंदर, CGST रूल में, रूल 88B के अंदर अमेंडमेंट करेगी। सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं, लेट अगर आप GST या 3B फाइल कर रहे हैं तो उस केस में
क्या होता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर रही है इंटरेस्ट के सेक्शन में। गवर्नमेंट कह रही भैया आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कौन से केस में? एक कंडीशनल है यहाँ पे कि अगर आपने कैश लेजर में ड्यू डेट से पहले, अगर 3B की डेट 20 तारीख को होती है, 20 तारीख से पहले कैश लेजर में अमाउंट जमा करा दिया है कोई, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा जिस डेट तक आप रिटर्न फाइल करते हैं। मान लो 20 तारीख से पहले आपने 19 तारीख को चालान जमा करा दिया, पोर्टल पे आपके कैश लेजर में अमाउंट आ गया, लेकिन आपने रिटर्न 25 तारीख को फाइल किया, तो 20 से लेकर 25 के बीच में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था 3B को फाइल करने पे, वो नहीं होगा। बोल रहे हैं कि भैया आपके कैश लेजर में अमाउंट पहले से पड़ा है, टैक्स आपने पहले से जमा करा दिया है, तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, अगर ड्यू डेट खत्म हो गया और जिस डेट को रिटर्न फाइल कर रहे हो उस डेट को जमा करा रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, या फिर ड्यू डेट खत्म हो गया उसके बाद जमा करा रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा आपका। मान लो आपने 21 तारीख को जमा कराया, 25 तारीख को रिटर्न फाइल करी, तो 21 से 25 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस मंथ का। एक और एडिशनल रिफंड को जोड़ा जा रहा है, एक और ट्रांजेक्शन का आपको रिफंड मिल जाएगा। IGST अगर आपने पे किया है अवर्ड रिवीजन पे, जो प्राइस है गुड्स का एक्सपोर्ट के टाइम पे, अवर्ड रिवीजन पे अगर आपने GST पे किया है तो उस केस में आप उस तरह के आइटम का भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। बहुत सारी क्लेरिफिकेशन है, हालांकि ये प्रेस रिलीज भी काफ़ी बड़ा है, आप चाहो तो प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कर लेते हैं। काउंसिल रिकमेंडेशन दे रही है एक ऑप्शनल फैसिलिटी होगा GSTR 1A, टैक्स पेयर अमेंड कर सकते हैं GSTR 1 को सेम पीरियड के अंदर और अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं 3B को फाइल करने से पहले उस पीरियड का। इससे जो डिफरेंस आता है या कोई मिस रिपोर्ट हो गया है उसको वो ठीक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने R1 में कुछ इनवॉइस नहीं दिखाए, बच गया, या किसी इनवॉइस में गलती हो गई, आपने R1 फाइल कर दी, 3B फाइल नहीं करी, तो आप GSTR 1A, एक और फॉर्म होगा GSTR 1A, एक ऑप्शनल फैसिलिटी होगा, उसको फाइल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं 3B में। इससे आपका 3B और GSTR 1 में फ़र्क नहीं आएगा, और GSTR 1 की जो लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होकर भी 3B में आएगी। उसके साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट GSTR 9 और 9A फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एग्जाम्प्ट कर रही है टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ है। मतलब जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ तक है उसको GSTR 9 या 9A 23-24 का नहीं भरना। 2 करोड़ तक की टर्नओवर तक एग्जाम्प्ट है, 9 और 9A नहीं भरना होगा। उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट आधार ऑथेंटिकेशन बेस बायोमेट्रिक सिस्टम रोल आउट करेगी। ये फेस मैनर में रोल आउट होगा। मतलब अब GST रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक कराना होगा, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, उसके बेस पे आप GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। साथ बात करें B2C सेल्स, इनवॉइस वाइज डिटेल जो फॉर्म के अंदर देते हैं GSTR 1 के अंदर 2.5 लाख की लिमिट थी कि भाई 2.5 लाख तक की लिमिट है, अब उसकी लिमिट को 1 लाख रुपये किया जा रहा है। 2.5 लाख से ऊपर का अगर इनवॉइस है तो उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल जाती थी। अब 1 लाख रुपये से ऊपर का कोई अमाउंट होगा या 1 लाख रुपये होगा तो उस केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देना होगा टेबल 5 में। ठीक है, B2C सेल्स की पहले 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइस को होता था तो उसकी सेपरेट डिटेल जाती थी, B2C लार्ज इनवॉइस में जाता था। अब B2C अदर्स में 2.5 लाख से कम का है तो उसका अलग से जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का कोई इनवॉइस होगा तो B2C के अंदर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल उसकी देनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्म GSTR 7 के अंदर गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर रही है सेक्शन 50 के अंदर जो TDS काटना होता है, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे अब उस मंथ की देनी होगी प्रॉपर, और उसकी डिटेल इनवॉइस वाइज भी देनी होगी। बेसिकली फॉर्म GSTR 7 के अंदर चेंजेस आएगा, उसके अंदर अब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी TDS अगर आपने काटा है GST के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये था GST काउंसिल की रिकमेंडेशन। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।